इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो अटैच होने वाली आत्माएं हैं, जिनका प्रभाव पड़ता है, प्रभावित होने वाली जो आत्माएं हैं, वो सारी की सारी आत्माएं कितने ग्रहों से प्रभावित होती हैं? 9 ग्रहों से प्रभावित होती है। उन 9 ग्रहों में एक है नक्षत्र, स्वयं प्रकाशित, और बाकी सब नक्षत्र अर्थात सूर्य से प्रकाशित। वो तो जड़ है। वो जो ग्रह के रूप में दिखाए जाते हैं 8 ग्रह और 9वां नक्षत्र है सूर्य, वो तो जड़ है। लेकिन चैतन्य जो ज्ञान सूर्य है और जो ग्रह है चैतन्य, वो भी 9 है। वो दोनों मिलाकर 9 हैं। 9 में 8 वसु कहे गए गीता में। वही दुनिया में जो साकार और निराकार भगवान को मानने वाले जो आत्माएं हैं, बीज रूप, या उन बीजों के भी पूर्वज, जब माने जन्म लेने वाले, पूर्व माने पहले ही जन्म लेने वाले, तो वो पूर्वज आत्माएं भी उन्हीं जड़ ग्रहों की तरह हैं, जिनका प्रभाव सारी सृष्टि पर पड़ता है। सारी सृष्टि की आत्माएं, मनुष्य आत्माएं खास, ग्रहों से प्रभावित होती है। कोई पर सूर्य की दशा, ज्योतिषी लोग बताते हैं ना, कोई पे मंगल की दशा, कोई पे चंद्रमा की दशा, दशा बैठती है ना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर कभी कोई आत्मा सूर्य से प्रभावित हो जाती है, ज्ञान सूर्य से। वो कौन सा ज्ञान सूर्य है जिससे प्रभावित हो जाती है? एक सूर्य तो वो है जो कभी अटैचमेंट में नहीं आता, सदा निर्मोही, मोह अंधकार में कभी डूबता ही नहीं, सदा प्रकाशित है। और इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सूर्य का टाइटल धारण करने वाला असली ज्ञान सूर्य से ज्ञान लेकर के, ज्ञान प्रकाश लेकर के सूर्य बनने वाला, जिसे पहले पहले इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर ज्ञान मिलता है, वो ज्ञान सूर्य सभी ग्रहों को प्रभावित करने वाला है या नहीं है? और जब संपूर्ण सूर्य ग्रहण होता है कि नहीं, टोटल अंधकार में ढक जाता है, तो किस आधार पर अंधेरे में ढक जाता है? अंधकार माना कालेपन से ढक जाता है। जब बाकी 8 ग्रहों का प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है। क्या 8 में से एक तो है वैल्यूलेस, उसकी कोई खास वैल्यू नहीं है,
दूसरों की वैल्यू नापने के लिए वो रखा गया है। तो जो 7 हैं वो वास्तव में 7 रंग माने जाते हैं दुनिया में। 7 रंगों को इकट्ठा मिला दो तो कौन सा रंग बनेगा? काला रंग बन जाएगा। तो 7 से जब प्रभावित हो जाता है, 8 में से तो प्रभावित होने की कोई बात ही नहीं, तो वैल्यूलेस, ताकत नहीं। तो 7 से जब प्रभावित हो जाता है तो एकदम काला बन जाता है। कौन? जैसे धरती के सितारे हैं वैसे धरती का चंद्रमा भी है, वैसे धरती का सूर्य भी है। तो वो धरती का सूर्य जो है वो एकदम प्रभाव से प्रभावित होकर के काला पड़ जाता। काला पड़ जाना माना अंधकार में डूब जाना। कौन कौन सा अंधकार? कामांध, क्रोधांध, लोभांध, मोहांध, ये सब अंधकार फैलाने वाले हैं ना विकार। इन विकारों से ऐसा जड़जड़ीभूत हो जाता है जैसे 9 रतन है ना। 9 रतन जो हैं वो नंबरवार प्रकाशित होने वाले हैं या एक जैसे प्रकाशित होने वाले हैं? 9 पत्थर हैं या नहीं है? 9 पत्थर है ना। तो उनमें सबसे जास्ती पत्थर बुद्धि कौन बनता होगा और सबसे जास्ती पारस बुद्धि भी कौन बनता होगा? उसको कहते हैं ऐसा काला तमो प्रधान पत्थर जिसे कहा जाता है ग्रेनाइट, सबसे कड़ा पत्थर। और उसके मुकाबले हैं? अरे हीरा भी तो पत्थर ही होता है, नहीं होता? वो भी पत्थर होता है। तो हीरा जो हीरो पार्टधारी कहा जाता है वो भी इस दुनिया में आकर एक टाइम ऐसा जरूर आता है, क्या बन जाता? टोटल पत्थर बुद्धि बन जाता औरों के मुकाबले। इस दुनिया में पत्थर बुद्धियों का भी बाप क्या बन जाता? पत्थर बुद्धि बन जाता।